नमस्कार साथियों, टॉपर स्टॉक की सीरीज में मिलवाने वाला हूं ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं से जिन्होंने मेहनत करके विद्यालय के परिश्रम द्वारा प्रदेश में या फिर जनपद में अपना स्थान अर्जित किया है। मिलते हैं ऐसे एक होनहार छात्रा से। प्रिय छात्रा, आपका क्या नाम है और आप किस विद्यालय की छात्रा रही हैं? मेरा नाम वंशिका सिंह है और मैं महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे है कि आप किस क्लास की परीक्षा दिए, कितने अंक अर्जित किए, साथ ही साथ प्रदेश में या फिर जनपद में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? मैंने क्लास 10th की बोर्ड्स मतलब यूपी बोर्ड्स की परीक्षा दी है और मेरा जनपद में 5वां स्थान है और मैंने 578 अंक प्राप्त किए। क्या बात है, बच्ची ने 5वां डिस्ट्रिक्ट में स्थान प्राप्त किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे। अगला क्वेश्चन है बेटा, आपके पिता का नाम क्या है और पिता का क्या व्यवसाय है? माता पिता के बारे में थोड़ा आप बताइएगा। मेरे पिता का नाम मिस्टर सुंदर सिंह है और वो महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के ही एक टीचर है। अच्छा, टीचर है। किस सब्जेक्ट के टीचर है वो? कंप्यूटर के। ओके। बच्ची ने जैसा कि बताया कि इनके फादर खुद एक कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं इसी विद्यालय महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में। अगला क्वेश्चन है बेटा कि कहीं ना कहीं जब हम एक बड़ी अचीवमेंट्स लेते हैं तो उसके पीछे का एक संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि आपका डेली रूटीन या फिर इस अचीवमेंट्स को पाने के लिए संघर्ष कैसा रहा? नहीं, बस नॉर्मली स्टडी करना है, बस अपने गोल पे फोकस करना है और जितनी आपको नीड है उतनी ही पढ़ाई करनी है। मीन्स अपने गोल पे फोकस रखना है और मीन्स जो डेली का वर्क है उसको डेली को लेकर चलना है, ज़्यादा मतलब लोड नहीं लेना है। ओके। बच्ची का कहना है डेली का टास्क डेली निपटाते चलें जिससे आप किसी भी तरीके का लोड महसूस ना करें, किसी भी तरह का बोझ महसूस ना करें। बेटा थोड़ा सा और इसको आप एक्सपेंड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। आप कितने बजे उठते थे? डेली रूटीन टाइम टू टाइम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। ऐसा मीन्स कोई वो टाइम शेड्यूल नहीं था। मीन्स आपको जितनी नीड होती थी, मीन्स अगर मुझे पता था कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है तो उसके हिसाब से मुझे उठना पड़ता था और फिर रात को भी उतना ही वो करना पड़ता था। तो यानी कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते थे? ओके। लेकिन मीन्स ऐसा नहीं था कि आप फिर सोना नहीं है, मतलब 6 आवर की स्लीप्स तो आपको पूरी करनी पड़ी। बच्ची ने एक बात पर जोर दिया है कि मैंने एक गोल सेट किया, उस गोल को पूरा करा और तब मैं हटी। दूसरी बात कि एक प्रॉपर स्लीप की नीड है। उन्होंने कहा मिनिमम 6 आवर्स की नींद आपको नींद लेनी ही पड़ेगी। अच्छा बच्चे, आपका चूँकि एक बच्ची से मेरी बुशरा से भी बात हुई और आपसे भी बात हो रही है, आपके दोनों के अंक बराबर हैं। आपको लगा था कि आप टॉपर बनेंगे? एक होता है, एक बच्चा ऐसा होता है जिसके अंदर से एक फील या गुडविल वैसी आती है कि यार मैं तो टॉपर स्टूडेंट्स हूँ या मैं अच्छे अंक ला सकता हूँ। एक बच्चा ऐसा है कि ठीक है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स का कोई परवाह नहीं है, जो आएगा मुझे स्वीकार होगा। तो आप किस तरीके की छात्रा रही हैं? नहीं, मीन्स कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मीन्स अपने स्ट्रगल पे और अपने उस पर बिलीव रखना चाहिए, अपनी मेहनत पे बिलीव रखना चाहिए। आप फिर अपना काम करो, फिर आगे का फल तो फिर मिल ही जाएगा। तो यानी कि आपको कितना कॉन्फिडेंस था? जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक लेकर आए हैं, है ना? आई एम राइट? तो 5th रैंक में आपकी एक्सपेक्टेशन 5th तक ही थी या फिर आपको लग रहा था 1st रैंक तक रीच करूंगी या यूपी में भी रैंक लेके आऊंगी? नहीं, मीन्स एक्सेप्टेशंस तो आगे तक थी लेकिन अब फिर भी चलो ठीक है। अच्छा, मतलब बच्ची की एक्सपेक्टेशन इससे बेहतर रिजल्ट्स की थी बट उसने प्रयास किया, वो संतुष्ट। आप संतुष्ट है अपने मार्क्स से? ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा विद्यालय से रिलेटेड। चूँकि अब जब शिक्षा की बात हो रही है तो विद्यालय का एक मेजर रोल प्ले होता है। विद्यालय के टीचर्स, विद्यालय के प्रिंसिपल सर के द्वारा क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जो आपको लगा कि ये अचीवमेंट्स मेरे लिए आसान हो गई? ये इनिशिएटिव्स ऐसे थे कि मेरी पढ़ाई को उन्होंने बूस्ट किया, स्केल किया। मतलब सारे टीचर्स, जितने भी कॉलेज के टीचर्स थे, सभी ने अपना अपना योगदान दिया। प्रिंसिपल सर ने भी बहुत वो किया, मींस अपना मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया मेरा। और मतलब हर टीचर ने अपनी तरफ से पूरा वो दिया। अच्छा, तो ऐसा कोई टीचर जिसको आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत, मतलब मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको, ऐसा कोई टीचर का नाम लेना चाहिए? मतलब लगभग सभी टीचर्स ने अपना अपना बेस्ट दिया और मुझे मतलब यहाँ तक लाने के लिए बहुत वो किया। एक क्वेश्चन और मैं प्रिंसिपल सर से रिगार्डिंग पूछना चाहूँगा, क्या प्रिंसिपल सर 1-to-1 भी फोकस करते हैं बच्चों पे? जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा है कि बहुत वीक है, वो फेल हो गया, मतलब उसके सबसे कम स्कोर है। एक बच्चा है कि जिसके सबसे हाईएस्ट स्कोर है, तो क्या उनसे भी 1-to-1 इंटरेक्शन करके उनको मोटिवेट या गाइड करते हैं कि आप बढ़िया करो और अच्छा करो या फिर ये क्वालिटी बिल्ट रहनी चाहिए? एक बच्चा जिसके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, उसके बारे में क्या उनका सोचना है कि भाई उसको मोटिवेट करना, बेटा मेहनत कर, किस तरीके से वो डील करते हैं? नहीं, मतलब वो हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं और जो अगर तो बेकार भी कर रहा है तो उसको अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, हर तरीके से अपने प्रयास करते हैं और लगभग सभी बच्चों पे वो ध्यान देते हैं। ओके। जैसे मेरी बात हुई थी एक बच्ची से, तो उसने बताया कि हमारा सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो गया,
इस नज़रिए को आप किस तरीके से देखते हैं, इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं कि सिलेबस वाकई में जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, वो ईजी रहता है, या फिर सिलेबस और लेट होना चाहिए था जिससे मैं और चीज़ें जो है डीपली पढ़ सकूँ, कुछ इस टाइप से आप सोचते हैं? नहीं मतलब सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके साथ हमें सेल्फ स्टडीज होती वो हमें मेंटेन करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं कि सिलेबस जल्दी खत्म हो गया तो बाद में पढ़ रहे हो, मतलब उसी टाइम पे कंप्लीट किया। उससे ये हुआ कि बाद में हमारे जो प्री बोर्ड्स हुए हम उसमें अपना बेस्ट दे सके। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है अच्छी हो पाई कि थोड़ा सा अगर सिलेबस जल्दी भी खत्म हुआ तो उसमें हमें थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ा, लेकिन प्री बोर्ड और बोर्ड्स तक आते आते वो हमारे लिए कारगर सिद्ध हुई। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन, आपके हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में रहे हैं? मेरे हाईएस्ट मार्क मैथमेटिक्स में रहे हैं। कितने मार्क्स रहे? 98 मार्क्स मैथमेटिक्स में। वो 2 नंबर और बढ़ सकते थे? हाँ बढ़ सकते थे। वो मतलब एक तो वो जो एक क्वेश्चन आया था वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो मतलब जितना मुझसे हो पाया मैंने किया। अच्छा। और बाकी जो था वो मैंने बेस्ट किया। अच्छा, बच्ची का कहना है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, इस वजह से उसके 98 मार्क्स रह गए। अगला क्वेश्चन है बेटा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को लेकर, क्या जीवन में आप कहाँ अपने आप को सफल देखना चाहती हैं, किस लाइन में अपने आप को सफल देखना चाहते हैं? नहीं, आगे के भी टारगेट्स रहेंगे। अभी तक तो मेरा बोर्ड का टारगेट था और आगे के भी ऐसे टारगेट रहेंगे और मैं फुलफिल करूँगी। अच्छा, मतलब क्या, मतलब बायोलॉजी लेकर, मैथ्स लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं बायोलॉजी के साइड में जाना चाहूँगी। ओके, तो डॉक्टर की तरफ जाना चाहेंगे। Yes. अगला लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आपकी गोल्डन एडवाइस है उन बच्चों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे वीडियोस देखने वाले हैं, ये मोटिवेट होने वाले हैं, वो कहेंगे वंशिका के इतने अच्छे मार्क्स आए तो कहीं ना कहीं मेरे भी आने चाहिए, तो उनको क्या गोल्डन एडवाइस आप देने वाले हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगी, मीन्स अपने गोल पे फोकस करो और ज़्यादा लोड मत लो, बस अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो। और एक बात ज़रूरी है कि ऐसा मत करो अपनी स्लीप के साथ कुछ करना, बस 6 आवर की स्लीप्स पक्का है, वो तो लेनी ही लेनी है। बच्ची ने बताया कि अपने गोल्स पर आप डेडिकेटेड रहिए, नींद भी लेते रहिए। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये मोबाइल फ़ोन बड़ा दिक्कत करता है बच्चों को, और मैं समझता हूँ 90% पेरेंट्स परेशान है मोबाइल से। आप मोबाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करते थे? रील्स तो देखते ही होंगे? नहीं मीन्स अगर आपको मोबाइल यूज़ करना है तो अपने बेनिफिट के लिए कीजिए उसको, मतलब उसमें बहुत सारी स्टडी की चीज़ें हैं, उसको यूज़ कीजिए। आपको ज़्यादा मतलब इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अपने गोल पे फोकस रखिए तो आप खुद ही पढ़ने लगेंगे। अच्छा, बच्ची ने कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल उसने पढ़ाई में ज़्यादातर किया है और डिस्ट्रैक्शंस के लिए उसने खास एडवाइस दी है। तो हमें मिलकर बहुत अच्छा लगा बच्चे आपसे। आपकी डिस्ट्रिक्ट में 5th रैंक है, हम आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से अपने रिजल्ट्स को बरकरार रखेंगे। विद्यालय का नाम, कांट क्षेत्र का नाम, जनपद में तो आपने शुमार किया ही है। हम आगे उम्मीद रखते हैं इन सभी बच्चों से जिनके मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो प्रदेश स्तर पर भी अपनी रैंक लेकर आए। आपको शुभकामनाएं, विद्यालय को, विद्यालय के टीचिंग स्टाफ को धन्यवाद। थैंक यू सर।